प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, मैराथन क्लास के रूप में एक क्लास होने वाली है साथियों। जी हाँ, राजस्थान जीके मतलब कि इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति विज्ञान के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में साथियों 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फटाफट आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, जालौर में। जी हाँ साथियों, मेसा का जो पठार है ये अपना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। जी हाँ साथियों, जो अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है यह भी अपना मेसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। जी हाँ साथियों, कितनी सूचियां दी है बताओ? 54, 42, 36, 18। जी हाँ साथियों, कितनी सूचियां दी हैं? 36 सूचियां दी हैं। 36 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बनावली, बेराट, आहड़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बेराट से प्राप्त हुए हैं। बेराट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? अलवर में, कोटा में, जयपुर में, भरतपुर में। जी हाँ साथियों, कहां पर है? उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय साथियों आपका जयपुर में स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? भारत का साथियों कौन सा राज्य है जिसे साथियों खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। जी हाँ साथियों, राजस्थान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। तो अरावली पर्वतमाला के कारण कहते हैं साथियों खनिजों का संग्रहालय या फिर खनिजों का अजायब घर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक थे। जी हाँ साथियों, जो त्याग भूमि समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे साथियों बताओ? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता। जी हाँ साथियों, कौन थे आपके? बिल्कुल सही बता रहे हो, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों बताओ? धौलपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, टोंक में। जी हाँ बिल्कुल राइट बता रहे हो, बीबी जरीना का जो मकबरा है ये अपना धौलपुर के अंदर स्थित है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? जरगा नहीं है, तारागढ़ नहीं है साथियों, शेर भी नहीं है, कौन सा है फिर? जी हाँ बिल्कुल गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, जो साथियों अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, कोठारी नदी। जी हाँ, मेजा बांध साथियों आपका कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, कोठारी नदी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, बताओ कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है? कोटा में, अलवर में, सिरोही में, जयपुर में। जी हाँ, कुंवारी कन्या का मंदिर साथियों कहां पर है? अपना सिरोही के अंदर स्थित है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर। जी हाँ साथियों, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि न्यूनतम की बात करें तो चूरू आपको सही लगाना है,
और अधिकतम की बात करें तो साथियों अपना उदयपुर सही होगा। जी हाँ, अधिकतम वन क्षेत्र कहां पर है? उदयपुर में है। न्यूनतम कहां पर है? चूरू में है। तो चूरू ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए जरा। 5 मई, 6 अगस्त, 5 जून, 5 सितंबर। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों यह अपना 5 जून को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल अपना पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? रबी की, खरीफ की, जायद की, उपयुक्त सभी की? सूरजमुखी की हम बात करें तो ये रबी की फसल भी है, खरीफ की भी है, जायद की भी है। तो उपयुक्त सभी यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों ये आपका करेक्ट आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? जी हाँ साथियों, गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वह कहां पर लगता है? बिल्कुल साथियों, त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वहां पर लगता है। तो साथियों बताओ कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? तो साथियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है यह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। वहीं पर साथियों गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? चक्री, खेरी, पुगल, मगरा, नाली? जी हाँ, भेड़ की कौन सी नस्ल को हम चक्री कहते हैं साथियों? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। मगरा जो आपकी साथियों भेड़ की नस्ल है उसे हम चक्री भी कहते हैं। तो मगरा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? जी हां साथियों, महाराणा प्रताप की बात हो रही है यहां पर। चावंड, खमनोर, गोगुंदा, चूलिया? जी हाँ साथियों, चावंड के अंदर अपने महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है साथियों ये 1597 ईस्वी में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन था साथियों? छपेगा क्वेश्चन, बताओ कौन था? अल्लट, रतन सिंह, बप्पा रावल, गुहिल? जी हाँ साथियों, कौन था आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बप्पा रावल था। बप्पा रावल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गोविंद गिरी का जन्म कहां हुआ था? बाकर सिरोही में, बांसिया डूंगरपुर में, मानगढ़ बांसवाड़ा में, ईडर गुजरात में? जी हाँ, गोविंद गिरी का जो जन्म है साथियों यह है तो आपका बांसिया डूंगरपुर में हुआ था। तो बांसिया डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक समय के लिए चलने वाला जो किसान आंदोलन है, जो साथियों संगठित किसान आंदोलन भी माना जाता है, ये लाडलो अपना कितने समय के लिए चला था? लगभग साथियों 44 वर्षों तक सर्वाधिक समय के लिए चलने वाला किसान आंदोलन है। बिल्कुल, इसका प्रारंभ 1897 ईस्वी के अंदर हुआ था, बिल्कुल मैंने बताया आपको। और इसकी समाप्ति जो है वह 1941 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर समाप्ति की बात हो रही है तो 1941 ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्वार मालदेव के द्वारा नहीं कराया गया था? जी हाँ साथियों, बिल्कुल मालदेव के द्वारा कौन से दुर्ग का जीर्णोद्वार नहीं करवाया गया? राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट आप यहां पर बता दीजिए। नागौर, सोजत, सोनार, सिवाना? जी हाँ साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही साथियों, जो सोनार का किला है, सोनारगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है, उसका जीर्णोद्वार साथियों मालदेव के द्वारा नहीं करवाया गया, परंतु नागौर के किले का करवाया। सोजत जो आपका पाली के अंदर है साथियों उसका भी कराया। सिवाना दुर्ग का भी करवाया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1590 में, 1617 में, 1609 में, 1605 में? जी हाँ साथियों, 1609 में हुई थी। 1609 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? 1570 में, 1775 में, 1565 में, 1560 में। जी हाँ, अकबर ने नागौर दरबार का जो आयोजन है साथियों, यह अपना 1570 ईस्वी के अंदर किया था। जी हाँ, 1570 ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? जी हाँ साथियों, अकबर और हेमू, मालदेव और शेरशाह है, बाबर व सांगा, मालदेव और हेमू। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह अपना मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? जी हाँ, जससर, जोधसर, रानीसर, जससासर। जी हाँ साथियों, जोधा की जो रानी थी जसमादे, उन्होंने एक साथियों अपने तालाब का निर्माण करवाया था। उसका नाम क्या था? रानीसर तालाब था साथियों। क्या था? रानीसर तालाब। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। करौली में स्थित हरसुख विलास क्या है? महल है, मंदिर है, उद्यान है, छतरी है। जी हाँ साथियों, जो करौली में स्थित हरसुख विलास है, यह अपना क्या है? उद्यान है एक प्रकार का। बिल्कुल ये उद्यान है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर स्थित रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना हुआ है? सफेद, काला, लाल, स्लेटी। जी हाँ साथियों, लाल आपके पत्थरों से बना हुआ है, तो लाल ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। देवताओं की साल कहाँ स्थित है? पुष्कर में, जालरापाटन झालावाड़ में, नाथद्वारा में, मंडोर में। जी हाँ, देवताओं की साल जो है साथियों, यह अपनी कहां पर है? मंडोर, जोधपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है साथियों? बताओ। राजस्थानी कला के लिए, बौद्ध मूर्ति कला के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए, राजपूत शैली के लिए। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मंदिर है, यह तो साथियों आपके अद्भुत नक्काशी के लिए क्या है? विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? पांडुपोल, बानगढ़, अजबगढ़ या फिर भर्तृहरि। जी हाँ साथियों, नाथों का जो प्रसिद्ध स्थल है, ये तो भर्तृहरि है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है साथियों? कई बार बता रखा है आपको, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? छींक माता, केला देवी, बड़ली माता, ज्वाला माता। जी हाँ साथियों, केला देवी से क्या है संबंधित है लांगुरिया गीत। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी साथियों हरा नहीं सकती। तो हारना तो है ही नहीं, आगे बढ़ते चले जाना है। बिल्कुल साथियों, आपको पता है एक दिन का समय बचा है, मतलब कि आज का समय है, ज़्यादा आपके पास अब समय नहीं है। रीट लेवल वन वालों के लिए तो समय ही नहीं है, क्योंकि कल आपकी एग्जाम है। बिल्कुल साथियों, सभी को मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पेपर को आपको धैर्य से करना है, ध्यान से पढ़कर करना है। क्योंकि साथियों ध्यान से पढ़ोगे तो कम से कम चार से पांच जो आपकी साथियों गलतियां होती है, सिली मिस्टेक होती है, वह आप कम करोगे और चार से पांच क्वेश्चन ज़्यादा आप सही कर सकते हो। बिल्कुल हर एग्जाम में साथियों आप ये गलती करते हो, परंतु इस एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। बिल्कुल साथियों, और ये नहीं करना बाद में पछतावा हो कि मैं तो पहले तो ऑप्शन नंबर बी को सही लगा रहा था, बाद में मैंने सी को लगा दिया। ऐसे नहीं करना है साथियों। पहले दिमाग में आ जाए ना, मान लीजिए लांगुरिया गीत कौन सी देवी को समर्पित है? केला देवी, दिमाग में आ गया। फिर दूसरा दिमाग क्या कहता है कि
ये नहीं है साथियों, ये छींक माता हो सकता है, तो ये गलत होगा साथियों, ऐसे नहीं करना है। पहले जो दिमाग में आ गया, हो सकता है जहां तक साथियों 100% वही आपका क्या होता है, सही होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल धैर्य से आप क्वेश्चनों को करना है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन होता है उसके साथ में अंतिम में साथियों क्या होता है, नहीं है आता है, उसको आपको ऐसे गोला लगा लेना है, क्योंकि वे क्वेश्चन आते हैं और वह गलत भी करा जाते हैं। तो ऐसी साथियों आपसे गलती नहीं करनी है। आपको पता है एक क्वेश्चन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन भी आपका गलत ऐसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की। जी हाँ बिल्कुल, सभी को सारी साथियों ढेरों सारी शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, अपने खुद के ऊपर साथियों क्या करना है, भरोसा रखना है। जी हाँ, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है साथियों, बताओ। उदयपुर में, जैसलमेर में, गंगानगर में या फिर पाली में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप यहां पर बता दीजिए साथियों। जी हाँ, गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है साथियों, यह कहां पर होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। इनमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो साथियों गंगानगर में होता है। गंगानगर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपकी जो साथियों क्या है, यहां पर गेहूं की बात हो रही है ना, गेहूं का उत्पादन गंगानगर में होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है साथियों, क्वेश्चन छपेगा। करौली में, कोटा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, मिट्टी से बना हुआ बांध कहां पर है लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल पांचना बांध भी उसे हम कहते हैं, जो कहां पर आपका, जी हाँ साथियों अपने करौली के अंदर स्थित है। जी हाँ, करौली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह है कौन सा है साथियों, पता है, बिल्कुल पता है, तो फिर कौन सा है बता तो दो। जी हाँ, तुतिकोरिन, कांडला, परादीप या फिर कोचीन। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, कौन सा साथियों आपका बंदरगाह है, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात के अंदर स्थित है, जो राजस्थान का सबसे नजदीकी बंदरगाह है। ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, सहारा मरुस्थल, जी हाँ साथियों, थार मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, कच्छ मरुस्थल। राजस्थान के मरुस्थल को तो थार का मरुस्थल कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मलिनाथ जी का मेला कहां बढ़ता है, करौली में, तिलवाड़ा में, फलोदी में, गोगामेड़ी में। जी हाँ साथियों, तिलवाड़ा में बढ़ता है, तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, चूलिया बांध, माही बजार सागर बांध, जोआई सागर बांध, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर हमें बात करें, जी हाँ लाडलो, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान की सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो साथियों कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपके जो हम बात करें आंसर हैं उनका साथियों इंतजार किया जा रहा है। फटाफट राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहां पर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें, बिल्कुल सही बता रहे हो, राजस्थान का सबसे जो ऊंचा बांध है ये कौन सा है आपका, बिल्कुल साथियों जाखम बांध है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, परंतु इनमें से साथियों ऑप्शन में ही नहीं दे रखा कि आपका जाखम बांध है, तो साथियों इनमें से कोई नहीं जो है ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा बांध है साथियों, रियल के अंदर हम बात करें तो जाखम बांध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से साथियों ये तीनों के तीनों बांध है राजस्थान के ऊंचे बांध, इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां, माही नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है साथियों, बांसवाड़ा के खांडू गांव से, डूंगरपुर के चीकली गांव से, झालावाड़ से, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, माही नदी जो है साथियों ये राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है। बिल्कुल कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। जी हाँ साथियों, वागड़ की गंगा भी इसे कहते हैं।
जी हाँ, उसके बाद हम बात करें साथियों, जो ये आपकी इसकी आकृति कैसी होती है, बिल्कुल ये अपने उल्टे यू आकार में बहती है साथियों, ध्यान में रखिएगा, आपको ऐसे ध्यान में रखना है, उल्टे यू आकार के रूप में बहती है। जी हाँ। रणकुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ कहां पर है साथियों? बिल्कुल अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जी हाँ, 1440 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1448 में जाकर इसका साथियों जो कार्य है समाप्त होता है। जी हाँ, कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था? जी हाँ साथियों, सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेणेश्वर मेला कब लगता है? जी हाँ साथियों, सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों माघ पूर्णिमा के दिन साथियों बेणेश्वर का मेला आयोजित होता है, जिसे हम साथियों आदिवासियों का कुंभ, बिलों का कुंभ कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? चंबल, पार्वती, रूपारेल, काली सिंध। जी हाँ साथियों, रूपारेल नहीं गिरती, रूपारेल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? लंबाई तो 692 किलोमीटर है साथियों, बिल्कुल, और उसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। परंतु इसकी औसतन साथियों ऊंचाई पूछ जा रही है, औसतन ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर, 935 मीटर, 692 मीटर, 550 मीटर। जी हाँ साथियों, कितनी है? 930 मीटर है, 930 मीटर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, अपना बीकानेर बीकानेर संभाग के अंदर आता है, गंगानगर आता है, चूरू आता है, परंतु जैसलमेर नहीं आता, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर कौन से संभाग में आता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? जी हाँ साथियों, मी लोकेट, जॉर्ज पैथिक, लॉरेंस, कर्नल जेम्स टोड, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का प्रथम एजीजी जो है साथियों, वह कौन था आपका? मी लोकेट था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, बताओ? सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउंट आबू अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जी हाँ साथियों, जंगली मुर्गों के लिए अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है उसका नाम है माउंट आबू अभ्यारण्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, जयपुर, उदयपुर। जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा तो साथियों अपने झालरापाटन झालावाड़ में होती है। जिले की बात करें तो साथियों झालावाड़ आपका सही आएगा, और पर्टिकुलरली स्थान की बात करें तो नाम आएगा साथियों माउंट आबू सिरोही का, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर आपका झालावाड़ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस झील को ढेबर झील कहा जाता है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, अनासागर झील। जी हाँ साथियों, ढेबर झील हम किसे कहते हैं बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, ढेबर झील जो है साथियों ये हम जयसमंद झील को कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जयपुर में, बाड़मेर में, अलवर में, बीकानेर में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं यह अपनी कहां पर है? अलवर में है, तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है साथियों? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में। जी हाँ, जो प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य है यह अपना साथियों प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या है साथियों, यह प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी कुछ फैला हुआ है, यह बात भी ध्यान में रखना है। यह साथियों उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, बिल्कुल लाडलो। जी हाँ। केवड़ा की नाल दर्रा कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में,
उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। केवड़ा की नाल जो दर्रा है साथियों, यह अपना कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग कहलाता है। मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, पहला एक क्वेश्चन यही था। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो मेसा का पठार है उसे ही हम साथियों क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश है, एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, मात्र हम बात करें, एक दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बस आपको बढ़िया तरीके से साथियों एक ही बात ध्यान में रखना है कि जितना हमने पढ़ा है वो साथियों बहुत बढ़िया पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है। उसी से आपके क्वेश्चन फंसेंगे और सिलेक्शन आपका देखने को मिलेगा। खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा तो साथियों कैसे चलेगा? खुद के ऊपर आपको भरोसा जरूर रखना है। जी हाँ, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। कितने बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपको क्लास जो है ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फटाफट आपको जरूर से कर लेना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खेराबाद, खिजराबाद, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, खिजराबाद नाम रखा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बिल्कुल हमने चर्चा की थी, माउंट आबू है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा यहां पर। बाकर किसे कहते हैं? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियों को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, सिरोही में तेज ढाल की जो पहाड़ियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में। मूसी महारानी की जो छतरी है साथियों, ये अपनी कहां पर है? अलवर में स्थित है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। संप सभा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, संप सभा की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने, गोविंद गिरी ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मुंशी प्रेमचंद ने। जी हाँ, गोविंद गिरी ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है यह अपना लाडलो सरिस्का अभ्यारण्य है, जो कहां पर अपना अलवर में है साथियों। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की बात हो रही है यहां पर साथियों। खो, बेराट की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़, तोरावटी पहाड़ियां। जी हाँ, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है यह आपकी कौन सी है? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा वह क्या हो जाएगा? जी हाँ, रघुनाथगढ़ जो है साथियों, यह अपनी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। रघुनाथगढ़ जो है साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जो कहां पर लाडलो? बिल्कुल अपनी सीकर जिले के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 साथियों 55 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। जी हां, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया साथियों? बताओ। गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ साथियों, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? बताओ। चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, पार्वती नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की हम बात करें साथियों, कौन सी है आपकी यहां पर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, बनास नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल है।
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपनी कांतली नदी है साथियों। और सबसे लंबी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी है? घग्गर नदी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्णतः राजस्थान नाम आए तो लाडलो आपको बनास लगाना है, और आपके आंतरिक प्रवाह के अंदर नाम आए तो साथियों कांतली लगाना है। बिल्कुल जो ये पूर्णतः राजस्थान है साथियों, इस एक नाम से आपका क्या होता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कौन सा जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है? बिल्कुल साथियों, जयपुर, अलवर, नागौर, सीकर। जो आपका नागौर और साथियों कौन सा क्षेत्र है? आपका अजमेर का जो बीच का क्षेत्र है उसे हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। जी हां साथियों। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? सारंग व्यास की, कान्ह व्यास की, राणा कुंभा की, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, कान्ह व्यास की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 18 मार्च, 1 नवंबर, उनमें इनमें से कोई नहीं। राजस्थान स्थापना दिवस की बात हो रही है यहाँ पर। यदि राइट आंसर लगा रहे हो, यदि आप लगा रहे हो कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। यही तो सिली मिस्टेक है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान स्थापना दिवस की बात हो रही है यहाँ पर, तो बताओ फटाफट राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ 30 मार्च, तो आपका गलत है साथियों, ये आपका सही नहीं है। फिर आपका सही क्या हो जाएगा? फटाफट आप यहां पर बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 63 नंबर के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ये क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल 1 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी मंदिर कहां स्थित है? कोलायत में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, अलवर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ पुष्कर में। विश्व प्रसिद्ध जो ब्रह्मा जी का मंदिर है कहाँ पर है लाडलो? पुष्कर में है। तो पुष्कर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे साथियों? बताओ। गुहिल ने, अल्लट ने, बप्पा रावल ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, बप्पा रावल ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? 8 वर्ष में नहीं हुआ, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में साथियों अपना एकीकरण पूर्ण होता है। 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों अपना क्या होता है? एकीकरण पूर्ण होता है। और 1 नवंबर 1956 को ही जो वर्तमान राजस्थान है साथियों उसका अस्तित्व आता है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, रणथंभौर बाघ परियोजना जो है वह राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? नाली। चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, घग्गर नदी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी की जो आपका तल होता है उसे हम नाली कहते हैं। जो आपकी घग्गर नदी कहां पर बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। जी हाँ साथियों, जो आपका हम बात करें जो कालीबंगा सभ्यता है ये अपनी घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसराना बाकर कहाँ स्थित है? जी हाँ, इसराना बाकर कहां पर है साथियों? सिरोही में, उदयपुर में, जालौर में, बाड़मेर में। इस राणा भाकर जो है साथियों यह अपना जालौर के अंदर स्थित है। तो जालौर में ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अंगारा लैंड का अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है साथियों
यह अपना गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस जिले में लूनी नदी नहीं बहती है? अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, सिरोही में? जी हाँ साथियों, सिरोही में नहीं बहती, बाकी सभी जगह बहती है। अजमेर में बहती है, बाड़मेर में बहती है, नागौर में भी बहती है लूनी नदी, परंतु सिरोही में नहीं बहती। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काजरी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, काजरी की जो आपके ना संस्थान है ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी साथियों बताओ? 1955 में, 1958 में, 1959 में, 1954 में? जी हाँ, काजरी की स्थापना जो है ये अपने साथियों 1959 में हुई थी जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आफरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? जी हाँ साथियों, आफरी का मुख्यालय भी कहां पर है लाडलो? जोधपुर में है। बिल्कुल जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था साथियों? बताओ फटाफट। राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, मोकल ने, बप्पा रावल ने? जी हाँ, एकलिंग जी के मंदिर का जो आपके चारों तरफ का परकोटा है उसका निर्माण तो साथियों अपने महाराणा मोकल ने करवाया था। जी हाँ, मोकल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान दिवस की हम बात करें तो अपना 30 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, राजस्थान स्थापना दिवस अपना 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? सोनारगढ़, बीकानेर का किला, लोहागढ़ का किला, गागरोन दुर्ग? जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो आपका मिट्टी का किला है ये अपना लोहागढ़ को कहते हैं साथियों। बिल्कुल ये अपना अविजित दुर्ग था साथियों, इसे कोई जीत नहीं पाया था। बिल्कुल साथियों, इसके ऊपर 5 बार लॉर्ड लेक ने चढ़ाई की थी परंतु वह भी इसे जीत नहीं पाया। अंतिम में उन्होंने क्या की थी साथियों? संधि की थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है साथियों? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये सभी? जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है उससे श्रीगंगानगर में सिंचाई होती है, हनुमानगढ़ में होती है, बीकानेर में भी होती है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, अलवर और भरतपुर का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, या फिर शेखावाटी का? गरबा जो नृत्य है साथियों यह अपना कहाँ का है? बिल्कुल गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गुजरात से जो छटे हुए जिले हैं, मतलब कि जुड़े हुए जिले हैं, मिले हुए जिले हैं, जी हाँ, वह कौन से? राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। तो वहीं पर अपना जो आपका गरबा नृत्य है साथियों वह किया जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है साथियों? नरहड़ में, देशनोक में, कपासन में, सिवाड़ में? जी हाँ साथियों, कपासन के अंदर स्थित है। कपासन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी साथियों बताओ? मालवा और मेवाड़ के मध्य, मालवा और गुजरात के मध्य, मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य, मेवाड़ व गुजरात के मध्य? चंपानेर की जो संधि है साथियों यह तो अपनी मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदल लेना चाहिए। चाहे आपके हालात कैसे भी हों, परंतु साथियों आपको क्या करना है? आपको डर लग रहा है, मुझे पता है साथियों आपको डर लग रहा है। आपको साथियों हम बात करें टेंशन हो रही है, परंतु साथियों डर किसको लगता है? जिसकी बहुत बेहतरीन तैयारी होती है उसी को डर लगता है, जिसकी तैयारी नहीं होती उसे डर नहीं लगता। साथियों ध्यान में रखिएगा, आपको डर है तो साथियों अवश्य आपको डर होना चाहिए, परंतु साथियों आपको धैर्य से काम में लेना है। डिप्रेशन नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है। अरे किस बात की टेंशन साथियों? यदि टेंशन लोगे तो आपने जितना पढ़ा है वो भी गलत कर आ जाओगे। परंतु साथियों टेंशन नहीं लेनी है, जितना पढ़ा है वो सही पढ़ा है, बढ़िया पढ़ा है, यही मानकर आपको पेपर में जाना है। और साथियों
फ्रेश माइंड के साथ आपको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है और साथियों बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को उड़ाना है, सिलेक्शन लेना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितनी बेहतरीन क्लास आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और शाम को साथियों 7 बजे तैयार रहिएगा। जी हाँ, आज शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा, क्योंकि लाडलो करीबन अपने 2.5 से 3 घंटे की जो क्लास है ये आज आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। कौन से विषय की? राजस्थान करंट अफेयर्स की। जितने भी साथियों पीछे मैंने क्वेश्चन कराए हैं और लाडलो आज जो होने वाले हैं, लगभग आपके 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। इस क्लास को यदि देख लोगे तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा था? जी हाँ साथियों, पद्मावत के लेखक कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं साथियों, बिल्कुल, जिसकी रचना कब की थी? 1303, 1304, 1540, 1580। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1540 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है साथियों? बीकानेर, धौलपुर, सीतापुरा, जयपुर या उदयपुर? जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा जो सेज है साथियों ये सीतापुरा जयपुर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल, बालाथल, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। जी हाँ साथियों, बेराट सभ्यता से मिला है। बेराट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल भरतपुर में पाई जाती है। भरतपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर में, अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में। मानसी वाकल जो परियोजना है साथियों ये अपनी उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों, पाबूजी को कहते हैं ऊंटों के देवता। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ का जो किला है साथियों ये अपना जैसलमेर में है, बिल्कुल पता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गागरोन का दुर्ग कहां पर है? जी हाँ साथियों, जलदुर्ग आपका स्थित जलदुर्ग ये आपकी श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और जो गुदारापट्टन झालावाड़ में है। जी हाँ, जलदुर्ग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। जी हाँ साथियों, किनका है आपका? बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल साथियों, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता अपने जगत सिंह है द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गिंद्र नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल कई बार बता दिया है साथियों, गिंद्र नृत्य अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल ये अपना होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? मारवाड़ शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली। पशु पक्षियों की शैली तो साथियों बूंदी शैली को कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे साथियों बताओ? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ साथियों, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गिरीश मेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1544 में, 1600 ईस्वी में, 1644 में। जी हाँ, 1544 में लड़ा गया था साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद जो है साथियों ये अपने जयदेव की कृति है, जयदेव के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है बताओ? रुणीचा में, खड़नाल में, प्रबसर में, आसींद, भीलवाड़ा में। जी हाँ, देवनारायण जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये अपना आसींद भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फूल डोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? सापुरा में, कोटा में, बूंदी में, जगनेर में।
जी हाँ, फूलडोल जो महोत्सव है साथियों, ये अपना कहाँ पर मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फूलडोल जो महोत्सव है साथियों, ये रामश्री संप्रदाय का प्रसिद्ध उत्सव है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, श्रद्धा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। गोना जो रस्म है साथियों, यह अपनी किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर आ चुका है। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, दोपहर 1 बजे भी हम क्लास के अंदर आने वाले हैं, परंतु शाम को 7 बजे वाली जो क्लास है वह करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? पुष्कर मेला अजमेर के अंदर आयोजित होता है, बिल्कुल साथियों, जिसका आयोजन अपने कार्तिक माह में किया जाता है। कौन से महीने में साथियों? कार्तिक महीने में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।